Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shumaila Najam. Assalamu alaikum, this is Asad Yaqub and both of us we welcome you to this wonderful video. Exactly. और इस वीडियो में हम दोनों डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अगर आप कोई करियर अपना शुरू करना चाह रहे हैं या फिर कोई बिजनेस या फिर लाइफ में सेटल होना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए. Exactly, बिल्कुल. और देखिए पता है क्या होता है, इंसान के जब करियर का स्टार्ट होता है ना शुमाइला, बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने देखना है कि मैंने जीटी रोड से जाना है या मैंने मोटरवे से जाना है, मैंने बाय एयर जाना है, बाय बस जाना है या 11 नंबर पे जाना है. ये मतलब करियर की जो बिगिनिंग, पैदल जाना है. तो करियर की जो बिगिनिंग है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है. इस वक्त में जो जो चीज़ें आप डिसाइड करते हैं, अब देखिए ना, आपने अगर पाकिस्तान में है मोटरवे लिया और डायरेक्शन आपकी जो है वो है टुवर्ड्स इस्लामाबाद, तो एट द एंड आप इस्लामाबाद ही पहुंचेंगे. तो ये करियर का आगाज जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ पे आपको पता चल रहा होता है कि आपकी लाइन क्या होगी, आपकी फील्ड क्या होगी, उस फील्ड में आपकी निश क्या है, किस चीज़ से आपने बेनिफिट लेना है. तो ये सारी चीज़ें आपको करियर के आगाज में मिलती हैं. अच्छा सर, एक और चीज़ है ना जो हमारे यहाँ बड़ी कॉमन है कि जी अगर एक बच्चा है वो सही से कुछ कर नहीं पा रहा, बेशक बच्चा खुद निकम्मा है, ठीक है, लाइक निकम्मा मैं इस सेंस में कहूँगी कि लेजी है, तो वो क्या कहते हैं जी इस पे जादू हो गया, इस पे टूना हो गया, किसी ने बांध दी इसलिए नहीं कुछ कर पा रहा. तो इसके लिए ना मुझे ये नहीं समझ आती, लोग तोहमात लगाना शुरू कर देते हैं बजाय कि आप उसको इन चीज़ों से निकल के आप कोई चीज़ उसको एक गाइडलाइन दो या प्रॉपर एक स्टार्ट करवाओ. बिल्कुल ऐसे देखें, एक इंग्लिश का ना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत बड़ा नाम है, अमेरिकन है, उसका नाम है लेस ब्राउन. लेस ब्राउन कहता है डोंट लेट पीपल्स ओपिनियन बिकम योर रियलिटी. हमारे यहाँ होता, बच्चों के साथ खास तौर पे बच्चों का प्रॉब्लम ही यही है कि पेरेंट्स, रिलेटिव्स और जिसको हम शरीका कहते हैं, शरीके से मुराद है वो रिलेटिव्स जो उस बच्चे से जेलस हैं, ये लोग क्या करते हैं, उस बच्चे पे ना मुख्तलिफ टैग्स लगाना शुरू कर देते हैं. क्या कहेंगे, वो तू तो कभी पढ़ता ही नहीं है. बच्चे ने सुना तू तो कभी पढ़ता ही नहीं है, बच्चे ने उसको इंटरप्रेट क्या किया, मैं तो कभी पढ़ता ही नहीं हूँ. अगली दफा बैठेगा ना किताब लेके, अंदर से आवाज आएगी तू तो कभी पढ़ता ही नहीं है, मैं तो कभी पढ़ता, किताब छोड़ देगा बच्चा. तो ये क्या होता है कि मुआशरे के जो आरा हैं हमारे बारे में, मुआशरे का जो ओपिनियन है हमारे बारे में, हमने उसको अपनी रियलिटी बना लिया है. हाँ, तो चाहिए ये कि बच्चों को खास तौर पे लाइक उनके लिए जितना आप उनको पॉजिटिव बात करेंगे. अब मैंने अपने बच्चों को सच बोलना कैसे सिखाया, मैंने कहा जी मेरा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता. उसने सुना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, माइंड में आ गया. अब हाँ, अब नेक्स्ट टाइम वो जब झूठ बोलने भी लगा ना, तो उसके अंदर से आवाज आई कि मेरे पेरेंट्स समझते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो झूठ नहीं बोलेगा. और जिसको कहेंगे ना तू है ही झूठा परले दर्जे दा, तू तो कभी सच बोलिया ही नहीं, हाँ झूठ बोलता है, पानी की तरह तू झूठ बोलता है, तू तो है. और वो कहेगा जी मेरी ऊपर किसी ने बात पे यकीन ही नहीं करना, तो ठीक है फिर मैं झूठ ही बोलता हूँ. तो ये जो टैग्स लग जाते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिमूव करना. और सर ये बताएं कि देखिए ना, जिस तरह एक तो आपने ये बताया ना जैसे स्टार्ट में कि आपको शुरू से देखना पड़ेगा, अगर कोई करियर आपने शुरू करना है वो बेस आपकी बहुत मैटर करती है ना जैसे. अच्छा, बेस के अलावा ना मैं जो मेन पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी एज हो भी जाती है उनकी और वो टाइम अपना गुजार चुके होते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ सही से सेटल नहीं हो पा रहे होते और कुछ कर नहीं पा रहे होते. तो उनको किस तरह का करियर अडॉप्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए उस चीज़ से निकलने के लिए ना. बिल्कुल ठीक है. देखिए मैं आपको बताऊं, आज की जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो मॉडर्न टाइम चल रहा है, अब हम लोग ना एज की रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकल आए हैं. आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो 50s 60s में जाके एक नया करियर शुरू कर रहे हैं. और आजकल जो एक हमारा इन्वायरमेंट बन गया ना, जो इकोसिस्टम हमारा बन गया है, उसमें आप किसी भी, मैं यही कहता होता हूँ अक्सर कि किसी भी एज में और किसी भी स्टेज पे आप कुछ भी कर सकते हैं. मतलब लिटरली पॉसिबल है. अल्लाह ताला सबको सेहत जिंदगी दे. अगर आपकी सेहत अच्छी है, जिंदगी है आपके पास, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. एज और स्टेज जो है वो मैटर नहीं करता. अच्छा, अब एक बंदा अगर फर्ज करें ही इज इन हिज लेट 40s और अर्ली 50s एंड ही स्टक समवेयर, कि ये फील हो रहा है कि बस अब जो जिंदगी के बाकी के दिन है वो गुजारने हैं, खाना है, पीना है, सोना है और फिर अल्लाह ताला के पास चले जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा. तो आप ये देखें आजकल ना अक्सर लोगों ने अपनी हॉबीज को अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है. अब आप ये देखें कि आपकी अंदर स्ट्रेंथ क्या है. मतलब मेरे एक कोलीग हैं बड़े अच्छे, वो बैंक में जॉब करते हैं. बैंक में जॉब करने के साथ साथ उनकी हॉबी थी खाना पकाना. अच्छा. अब उन्होंने खाने पकाने को सोचा कि मैं इसको कहाँ कहाँ यूज करूँ. घर में बनाते थे खाना, बड़ी तारीफ होती थी. दोस्तों के लिए खाना बनाते थे, बड़ी तारीफ होती थी. उन्होंने अपना छोटा सा एक यूट्यूब का चैनल डेवलप किया और अभी माशाल्लाह मिलियन प्लस उनके सब्सक्राइबर्स हैं. तो मतलब, और अब वो इस स्टेज पे आए हैं कि बैंक से अर्ली रिटायरमेंट लेके अपने उस कुकिंग चैनल को फर्दर टाइम देना चाह रहे हैं, फोकस उस पे करना चाह रहे हैं. तो मतलब आप ये देखिए, एक चीज तो ये है
कि पहले कहते थे पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। अब मैं ये कहूंगा कि उस शजर से पेवस्ता ना रहें जहां पे आपके ऊपर अभी भी बहार नहीं आई। उस शजर को छोड़ें, कोई और शजर पकड़ें, देखें कहां पे आप अब मतलब। और बहार भी हर एक की अलग अलग है। मतलब अगर मेरी बहार, मेरे जो दोस्त हैं उनकी बहार बैंकिंग में तो नहीं हुई, बैंकिंग में तो उनको सैलरी मिलती रही, बैंक ने कहा जी किस्तों पे गाड़ी ले लो, किस्तों पे कर्जा ले लो, किस्तों पे ये कर लो, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा जो सैलरी। चक्कर में और कर्जे में, हाँ, और कर्जे में आते गए चीजें लेने के लिए, ठीक है, किस्तों पे फ्रिज ले लो, किस्तों पे ये कि आपको मार्कअप नहीं पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो आपकी जो बहार है, आप देखें आपकी बहार कौन है, बहार बेगम है या कोई और बहार है, उस बहार को देखें और फिर आप देखें कि हाँ वो बहार आएगी तो चेहरे पे निखार आएगा, और वो निखार फिर तभी आएगा जब वो बहार आएगी। तो अब आप उसके लिए देखिए शुमाइला, मैं एक ऑर्डिनरी टीचर था, एक छोटी सी मोहल्ले की एकेडमी, 4 मरले का घर, जहां पे मैंने पढ़ाना शुरू किया, वहां से निकला करते करते और मुझे समझ आ गया कि मेरी बहार, मैंने यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया, मैंने कॉलेजेस में भी पढ़ाया, मैंने बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया, ट्रेनिंग सेंटर्स में पढ़ाया, लेकिन मुझे पता था कि मेरी बहार तब आएगी जब मैं मीडिया को यूज करते हुए सोशल मीडिया पे आ जाऊंगा तो मेरी बहार आ जाएगी। और अल्लाह का शुक्र है कि वो बहार भी आ गई, तभी मेरे चेहरे पे निखार भी आ गया। एग्जैक्टली नहीं, माशाल्लाह से वो तो हमारे सामने है, मतलब Thank आपका you. सक्सेस। Thank you. असद एक और चीज़ है कि जैसे ना आजकल लोग क्या ब्लेम कर रहे होते हैं कि जी हमें कभी मौका ही नहीं मिला, कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, लेकिन ना मैं इस चीज़ को इंतहाई गलत कहती हूँ। इस वजह से गलत कहती हूँ कि अब आप देखिए टाइम ही हो रहा है, अब यूट्यूब आपको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप कुछ भी शुरू करो, लेकिन उस पर मेहनत करो। बिल्कुल ऐसे ही मेहनत है। तो शर्त है ना हर काम करने देखिए की। शुमाइला, अपॉर्चुनिटी जो है ना, अपॉर्चुनिटी तब मिलती है जब व्हेन यू आर एट द राइट प्लेस। कि मैं राइट प्लेस पे नहीं हूं तो मुझे अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी। अब हम में से अक्सर लोग क्या है, वो घर बैठे हुए ना, अपने बेड पे बैठे हुए अपना टाइम जाया करते हुए कहते हैं मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? जब आप घर से बाहर निकलेंगे, जब आप लोगों से मिलेंगे। मैं शुमाइला आपके साथ एक मिसाल शेयर करता हूँ। एक दफ़ा मैं ना घर से अच्छा तैयार श्यार होकर निकला और मुझे एक मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि जी आप किसी एयरलाइन में जाके इंटरव्यू दें तो वो आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव रख लेंगे, उस पर तनख्वाह भी अच्छी होती है, ये वो। तो मैं वो इंटरव्यू देने के चक्कर में निकला घर से। अब देखिए अपॉर्चुनिटी घर से निकलने से मिलती है। अच्छा, मैं जब गया ना तो वो इंटरव्यू तो खैर मेरा नहीं हुआ, उन्होंने कहा बंदा नहीं आया, लेकिन मैं तैयार श्यार हुआ था, मैंने टाई भी लगाई हुई थी। तो मैंने कहा ये तैयारी जो है इसको मैं कहीं पे यूटिलाइज करूं। मैं नीला गुंबद के पास से गुजर रहा था तो वहां पे वो YMCA था, अभी भी है, YMCA यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, उनके वहां बैनर लगा हुआ था स्पोकन इंग्लिश का, क्लासेस ऑफर कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं जाता हूँ, जाके देखता हूँ कि उनको मैं कहता हूँ कि भाई मैं भी स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ, शायद कोई बात बन जाए। शुमाइला मैं वहां पे गया, मैंने उनको कहा कि जी मैं स्पोकन इंग्लिश का टीचर हूं, तो मैं आपका जो भी हेड है उनसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी जॉन शफक हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, आप उनसे मिल लें। मैं वो जॉन से मिला तो जॉन ने कहा कि जी हमारे ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, मॉर्निंग में भी टीचर है, इवनिंग में भी टीचर है। तो मैंने कहा मुझे संडे दे दें। तो उसको मेरा आइडिया पसंद आया। उसने कहा यार एक बंदा है वो चाह रहा है कि मुझे खड़े होने की जगह दे दो। उसने कहा ठीक है आप संडे टू संडे कर लें। संडे टू संडे शुमाइला मैंने कोर्स पढ़ाया पहला, इतनी देर में और जगह बन गई, उन्होंने मुझे मॉर्निंग की एक स्लॉट दी थी। फिर मॉर्निंग के बाद एक वक्त ये आया कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मैं YMCA में 3 क्लासेस पढ़ाता था। और फिर उसी YMCA से उसी दौर में मैंने जब अपनी पहली क्लास शुरू की तो मैंने शायद 5,000 कमाया। लेकिन उसके बाद एक्सट्रीम पे जाके मैंने 35-40 हज़ार, मतलब ये 2004 की मैं बात करूँ, अर्न किया। उस टाइम आप देखिए वैल्यू भी थी ना, वैल्यू भी थी। तो अब अपॉर्चुनिटी कहां से मिली मुझे? मैं खुद गया। मतलब अपॉर्चुनिटी ये नहीं है कि दुल्हन की तरह तैयार होके आएगी आपके घर, ठीक है, वो नहीं, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन असद एक और चीज है, हाँ। अब आप ये देखें, आप अपॉर्चुनिटीज घर बैठे भी ले सकते हो। आप बिल्कुल ऐसे ही कैसे? है। आप घर बैठे हुए, चलो आपको बाहर नहीं जाना, आप ये करो कि आपको अपना चैनल शुरू कर दो, उस पर कुकिंग का कर लो, जैसे कि आपने बताया था, ठीक है। कुकिंग नहीं है तो कुछ और आपको आता है उससे कर लो, आप कुछ नहीं तो मोटिवेशनल बातें कर लो आगे, लेकिन कुछ ना कुछ करो। बिल्कुल। और पता है क्या, कुछ लोग हम में से ऐसे हैं कहेंगे जी मुझे पानी नहीं मिलता, मुझे प्यास लगी है। अच्छा, आप उनके सामने पानी का जग और गिलास ला के रख दें, फिर क्या कंप्लेन करेंगे, देखो जी पानी मेरे सामने पड़ा, कोई जग में डालने वाला नहीं है तो मैं अब कैसे पानी। फिर आप उनको जग से उंडेल के पानी गिलास, फिर पता है क्या कंप्लेन करेंगे, फिर कहेंगे देखें कोई पानी मुझे पिलाना। आप पानी उठा के उनके मुंह को लगाएंगे ना तो फिर कहेंगे जी ये पानी जो स्टील के गिलास में है ये तो कांच के। मतलब कंप्लेनिंग जो है ना लोगों में, और हड हरामी कूट कूट के भरी हुई है। ज्यादा ना मसला इन्हीं लोगों को है जिन्होंने कुछ करना ही अच्छा, नहीं और फिर ये लोग वो हैं जो कहते हैं ये मुल्क को भी ब्लेम करेंगे,
ये गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, ये सिस्टम को चीजों ब्लेम को करेंगे, criticize हर करने में चीज को, सबसे हर आगे ये चीज को। लोग हैं। अशमाल, आप एक मुझे बात बताएं, जैसे देखे ना महंगाई हो रही है, मानता हूं महंगाई हो रही है, और भाई महंगाई एक तरफ तो हो रही है, यही महंगाई है जो कुछ लोगों को फायदा भी दे रही है। बिल्कुल, मतलब जब आपके कोविड आया, कोविड के आने से आपके सैनिटाइजर्स और डिटॉल की मांग बढ़ी, आपका जो मास्क था उसकी मांग बढ़ी, लोगों ने रातों रात अरबपति हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो देखना ये है कि आपका रोल क्या है, आप कहाँ पे फिट बैठे हुए हैं कि ये जो महंगाई है, क्या इसके आने से आपकी इनकम भी बढ़ रही है, आप भी पहले से बेहतर हो रहे हैं, या फिर ये चीजें जो है आपको दुबाती जा रही है। तो फिर आप क्या करेंगे, एट द एंड यू विल बिकम अ कंप्लेंट मशीन, कि आप ये भी नहीं सही, वो भी और नहीं लोग सही, आपसे इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे बिल्कुल कि होना जब शुरू हो पास जाएंगे। बैठो हाँ, गिले बिल्कुल शिकवे ही नहीं बिल्कुल खत्म बिल्कुल होते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीजें हैं। आजकल टाइम है कुछ करके दिखाने का, ना कि बैठ के सिर्फ सबको कोसने का। हाँ, और मैं पता है like क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, देखा ना मैंने ये मोबाइल पकड़ा पहला, मैं कॉमन सी बात है, मैंने मोबाइल पकड़ा, मैंने यूट्यूब लगाया, मैं किसी की वीडियो देख रहा हूँ, मैं क्या हूँ, तमाशाई। बिल्कुल। ठीक है, और जिसकी वीडियो देखी जा रही है वो लगा रहा है तमाशा, तो बजाय तमाशाई बनने के तमाशा लगाने वाला बने। यानी आप चाहिए, जैसे नहीं एक पूरा सर्कल लगा होता है, दरमियान में बांदरी डांस कर रही होती है, तो बजाय इसके कि आप उस मजमे का हिस्सा बने, बात तो सख्त है, बात है रुसवाई की ना, क्या कहते हैं वो, बात तो सच है, पर बात है रसवाई की। तो बजाय इसके कि आप उस सर्कल में खड़े हुए एक बंदा बने, आप वो दरमियान वाली जो बांदरी है वो बने, आपका तमाशा लोग देखें। हाँ, लोग देखें कि यार देखो ये क्या करतब कर रहा है, ये देखो पीछे उल्टी जंप भी लगाता है, ये बंदर ससुराल भी जाता है और सारा कुछ करता है। तो वो तमाशा जब आप लगाने वाला बन जाएंगे, आपकी जिंदगी में तरक्की होगी। असी भी यही कुछ करने और असी और असद एक और चीज भी है ना, कि अगर आप किसी को देखते हो ना, अपने अंदर आप एक चीज पैदा करें कि आप सीखें उनसे से, क्रिटिसाइज करने के बजाय उनकी पॉजिटिव चीजों को सीखना शुरू करें। बिल्कुल ऐसे ही है। सो थैंक यू वेरी मच, वीडियो लंबी हो गई, थैंक यू। और वो असद जरा जज्बाती हो गया था ना, इस वजह से वीडियो आज लंबी हो गई हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट। और शुमाइला के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये एक मेरी लाइफ का एरिया था जो इग्नोर हो रहा था, निगलेक्ट हो रहा था, तो शुमाइला ने कहा कि इसको लेके हम इससे फायदा उठाते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।